प्यारे विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नागभूषण HG, हिंदी विभाग, श्री भुवनेन्द्र कॉलेज, कारकल। मित्रों, आज हम मुहावरों के संबंध में अध्ययन करेंगे। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ है अभ्यास। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं। इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ न लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। इनके विशेष अर्थ कभी नहीं बदलते। ये सदैव एक से रहते हैं। ये लिंग, वचन अथवा क्रिया के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है वो मुहावरा कहलाता है। विद्यार्थी मित्रों, फिर से सुन लीजिए। मुहावरा अरबी भाषा से लिया गया शब्द है। इसका मतलब है अभ्यास। मुहावरों का प्रयोग भाषा में एक नया सौंदर्य, प्रभाव, संक्षिप्तता और सरलता के गुण भर देता है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, पूरे वाक्य नहीं होते। इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनका विशेष अर्थ होता है। इनके विशेष अर्थ कभी नहीं बदलते। ये सदैव एक से बने रहते हैं। तो लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्य में इनका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उनको हम मुहावरे कहते हैं। आइए, तो आपके पाठ्यक्रम में निश्चित कुछ मुहावरों का आज हम अध्ययन करेंगे। पहला मुहावरा है आंखें चुराना। इसका अर्थ है अपने को छिपाना। आंखें चुराने का अर्थ है अपने को छिपाना। गलत काम करके आंखें चुराने से कुछ नहीं होगा। इस वाक्य से हमें यही मालूम पड़ता है कि अपने आप को छिपाने के लिए ही व्यक्ति आंखें चुराता है। यहाँ आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ है अपने आप को दूसरों की नजर से छिपाना। अब दूसरा मुहावरा देखेंगे, आंखें बिछाना। इस मुहावरे का अर्थ होता है आदर सत्कार करना। वाक्य में हम देख सकते हैं, प्राचीन काल में भारतीय अतिथि के आने पर आंखें बिछा देते थे। आंखें बिछाकर किसी का स्वागत अथवा सत्कार करना, आदर सत्कार करना। आंखें बिछाना मुहावरे का यही अर्थ है, आदर सत्कार। तीसरा मुहावरा देखेंगे, आंखों की किरकिरी। इस मुहावरे का अर्थ है बुरा लगना अथवा किसी दुश्मन को हम आंखों की किरकिरी मानते हैं। आंख में कुछ पड़ जाए तब तो आंखों में किरकिरी होती है, और उसी तरह जब को हम किसी बात से बुरा लगे अथवा कोई दुश्मन हमारे सामने आ जाए तब वह दुश्मन हमारे लिए आंखों की किरकिरी बन जाता है। वाक्य प्रयोग में हम देखेंगे, दुशासन अपनी बुरी प्रवृत्ति के कारण सबकी आंखों की किरकिरी बन गया था। चौथा मुहावरा देखेंगे, आंख उठाकर ना देखना। इसका अर्थ स्पष्ट है, ध्यान ना देना। तो किसी के प्रति हमारे मन में तिरस्कार है अथवा विरोध भाव है, तब तो हम उसे आंखें उठाकर नहीं देखते, अर्थात उस पर हम ध्यान नहीं देते। वाक्य में इसका प्रयोग इस तरह से किया जा सकता है, श्याम पढ़ने में इतना मग्न था, उसने आंख उठाकर भी न देखा कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इस वाक्य में तो हम यही देखते हैं कि उसका ध्यान कहीं अलग था, अन्यत्र था, और इसलिए उसने आंखें उठाकर नहीं देखा। पांचवा मुहावरा देखेंगे, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। इसका अर्थ है मूर्छित होना। राह चलते चलते अचानक मैं पेड़ से टकरा गई और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आंखों के आगे अंधेरा तब छा जाता है जब हम बेहोश से हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। आइए, छठा मुहावरा देखेंगे, अकल का अंधा। इस मुहावरे का अर्थ है मूर्ख। मूर्ख को अकल का अंधा कहा जाता है। अकल का अर्थ है बुद्धि। जिसमें बुद्धिहीनता दिखाई पड़ती है तो उसको मूर्ख कहते हैं। केशव अकल का अंधा है, तभी तो सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। आइए अगला मुहावरा देखेंगे, सातवां, आंख खुलना। इसका अर्थ है सचेत हो जाना, जागृत हो जाना। नींद से जब हम जाग उठते हैं तब हमारी आंखें खुलती हैं, और उसी तरह किसी बात अथवा विचार के बारे में हमें सही जानकारी नहीं रहती। अगर वो जानकारी मिल जाए तब तो हम जागृत हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं।
हमारी आंखें खुलती। वाक्य में इसका प्रयोग इस तरह से किया जा सकता है, अच्छा हुआ समय रहते शाम की आंखें खुल गई, वरना अनर्थ हो जाता। अगला मुहावरा है 8वां, अंधे की लाठी। इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। कहने का तात्पर्य है अंधे के हाथ में लाठी हो तो कुछ हद तक वो चल सकता है, उसकी सहायता से, उसके सहारे। अंधे के लिए लाठी ही एकमात्र सहारा होती है। 9वां मुहावरा है आंखें दिखाना। इसका अर्थ है क्रोध करना। वाक्य में इसका प्रयोग इस तरह से होगा, इस तरह आंखें दिखाने से काम नहीं चलेगा, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। आंखें दिखाना क्रोध करना है। 10वां मुहावरा देखेंगे आसमान सिर पर उठाना। इसका अर्थ है बहुत शोर करना। अध्यापिका के कक्षा में ना होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आसमान सिर पर उठा लिया, इसका अर्थ है बहुत शोर मचाने लगे। अगला मुहावरा है 11वां, अंगूठा दिखाना, अर्थात साफ साफ इनकार करना। जरूरत के समय यदि मित्र अंगूठा दिखा दे तो समझो वह सच्चा मित्र नहीं है। अंगूठा दिखाना इनकार करना है। अगला मुहावरा है 12वां, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। इसका अर्थ है लज्जित होना। शिकारी के हाथ से जब शिकार निकल गया तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। अपना सा मुंह लेकर रह जाने का अर्थ है शर्मिंदा हो जाना, लज्जित हो जाना। 13वां मुहावरा है आंख लगना, अर्थात सो जाना। बस में यात्रा करते समय ठंडी हवा के झोंकों से अचानक मेरी आंख लग गई। आंख लग गई, इसका अर्थ है मैं सो गया। अगला मुहावरा है 14वां, आपे से बाहर होना, अर्थात अत्यधिक क्रोधित होना। पिता के सामने पुत्र को जवाब देते देखकर मां आपे से बाहर हो गई और उसके मुख पर एक तमाचा लगा दिया। आपे से बाहर हो जाने का मतलब है अत्यंत क्रुद्ध हो जाना। 15वां मुहावरा है आनाकानी करना। इसका अर्थ है इनकार करना। सुधा ने जब तान्या से हिंदी की पुस्तक मांगी तो वह आनाकानी करने लगी, अर्थात इनकार करने लगी, देने से संकोच करने लगी। अगला मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना। इसका अर्थ है धोखा देना। कृष्ण बहुत चतुर है, वह सबकी आंखों में धूल झोंककर अपना काम कर लेता है, अर्थात धोखा देकर अपना काम कर लेता है। अगला मुहावरा है आकाश के तारे तोड़ना। इसका अर्थ है असंभव कार्य करना। आज के महंगाई के दौर में अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना आकाश के तारे तोड़ने के समान है। आकाश के तारे तोड़ना संभव नहीं है और इसलिए जो कोई असंभव कार्य है तो उसके लिए इस मुहावरे का उपयोग किया जाता है। अगला मुहावरा है 18वां, आसमान से बातें करना, अर्थात बहुत ऊंचा उठना। शहर की इमारतें ऊंची हैं कि आसमान से बातें करती नजर आती है। गगनचुंबी, अर्थात आसमान से बातें करती इमारतें, अर्थात ऊंचे ऊंचे, इस अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। 19वां मुहावरा है आस्तीन का सांप। इसका अर्थ है कपटी मित्र। राजू आस्तीन का सांप है, उस पर विश्वास करना मूर्खता है। इस वाक्य में आस्तीन का सांप मुहावरे का जो प्रयोग किया गया है इसका अर्थ है वह धोखेबाज है, कपटी है। सांप आस्तीन से बाहर निकले तो ये किसी को एकदम दिखाई नहीं देता। इस तरह दूसरे को ठगना अथवा धोखा देना आस्तीन का सांप मुहावरे से अभिव्यंजित हो जाता है। 20वां मुहावरा है ईंट से ईंट बजाना। इसका अर्थ है विनाश करना। ईंट से हम ईंट तब बजाते हैं जब घमासान लड़ाई होती है। पांडवों और कौरवों के बीच में ईंट से ईंट बजाकर घमासान लड़ाई हुई। अथवा हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, पांडवों ने कौरव सेना की ईंट से ईंट बजा दी। यहाँ ईंट से ईंट बजाने का मतलब है विनष्ट कर देना, नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, इन सभी अर्थों में। अगला मुहावरा है ईद का चांद होना, अर्थात बहुत दिनों के बाद मिलना। ईद का चांद यो तो सभी लोगों को दिखाई नहीं देता, अर्थात लंबे अरसे के बाद, बहुत समय बाद उसे देखना पड़ता है।
राधा तो आजकल नजर ही नहीं आती। वह तो ईद का चांद हो गई है, अर्थात बहुत कम दिखाई देने लगी है। अगला मुहावरा है 22वां, ईंट का जवाब पत्थर से देना, अर्थात शत्रु को खड़ा जवाब देना, कठोर जवाब देना। भारतीय खिलाड़ियों ने क्रिकेट के मैदान में विरोधी खिलाड़ियों को ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, अर्थात शत्रु को कठोर उत्तर दे दिया। 23वां मुहावरा, इधर उधर की हाँकना, अर्थात बहुत गप्पे मारना, बेकार की बातें करना। राजेश हमेशा इधर उधर की हाँकता रहता है, अर्थात बेकार की बात करता रहता है। 24वां मुहावरा है कान कतरना, अर्थात बहुत चतुर होना। विपुल देखने में छोटा है पर अच्छों के कान कतर देता है, अर्थात बहुत ही चतुर है। 25वां मुहावरा है कान भरना, अर्थात चुगली करना। कन्नड़दली चाड़ी हेಳುವುದು ಅಂತ, कान भरना, चुगली करना। मंथरा हमेशा कैकेयी के कान भरती रहती थी। अगला मुहावरा है कान खड़े होना, अर्थात चौकन्ना होना। अपने ही मित्र के मुंह से अपने खिलाफ बातें सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। चौकन्ना होना अर्थात चौकस होना, जागृत हो जाना, अर्थात हमारे विरुद्ध कोई बोल रहा है तो वह वचन अथवा शब्द सुनकर हम इस संबंध में उत्सुक हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। अगला मुहावरा है 27वां, खून का प्यासा, जान लेने पर उतार होना। जायदाद बंटवारे की समस्या ने दोनों भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया, अर्थात कोई ऐसी समस्या है अथवा कोई ऐसा विवाद है और उसमें उलझ जाने पर तो प्रत्येक व्यक्ति जीतना चाहता है और जीतने के लिए वह खून बहाने को भी तैयार हो जाता है, खून का प्यासा बन जाता है। 28वां मुहावरा होश उड़ जाना, घबरा जाना। अपने सामने जीते जागते शेर को देखकर मेरे होश उड़ गए। होश उड़ जाना बेहोश हो जाना व घबरा जाना है। 29वां मुहावरा खरी कोटी सुनाना, अर्थात बुरा भला कहना। जब राधा ने शीला को खरी कोटी सुनाई तो वह भी चुप न रह सकी। 30वां मुहावरा है दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे करने का तात्पर्य है हरा देना, पूरी तरह से, बुरी तरह से हरा देना। अगला मुहावरा है 19-20 का अंतर, अर्थात बहुत कम अंतर होना। उन दोनों जुड़वा भाइयों में 19-20 का अंतर है, तो जहां बहुत कम अंतर दिखाई देता है तो उस वक्त इस मुहावरे का उपयोग किया जाता है। अगला मुहावरा है दिल दुखाना, अर्थात कष्ट देना। हमें कभी अपनों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगला मुहावरा है चेहरे पर हवाइयां उड़ना, अर्थात घबरा जाना। सबके सामने जब लाला का भेद खुल गया तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। चेहरे की हवाइयां उड़ना घाबरिगुಳ್ಳುವುದು ಅಂತ, घबरा जाना, घाबरिगुಳ್ಳುವುದು। अगला मुहावरा है कलई खुलना, भेद खुलना। क्यों शिक्षक से झूठ बोलते थे? किसी दिन कलई खुल गई तो बहुत बुरा होगा। पुराने जमाने में तांबे के अथवा पीतल के बर्तनों में कलई लगाई जाती थी और वह एक साल में खुल जाती थी और तब तो पता चलता कि वो बर्तन पीतल का अथवा तांबे का है। इसी तरह व्यक्ति के बाहरी रूप से, व्यवहार से हम उसे अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन समय अथवा संदर्भ के आने पर पता चल जाता है कि वो कितना सच्चा है अथवा अच्छा है। उसका भेद खुल जाता है, कलई खुल जाती है। अगला मुहावरा है 9-2-11 होना, अर्थात भाग जाना। गांव वालों को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए, अर्थात भाग गए। अगला मुहावरा है 1 और 1 11 होना, अर्थात एकता में बल है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1 और 1 11 होते हैं, इसलिए आपसी लड़ाई भुला देनी चाहिए। 1 और 1 2 भी होता है, 1 और 1 को अगल बगल में रखे तो 11 भी होता है, अर्थात संगठन में बल है, एकता में बल है। अगला मुहावरा है धूल में मिलना, पूरी तरह नष्ट हो जाना।
लड़के के जेल जाने पर माँ बाप की इज्जत धूल में मिल गई, अर्थात मिट्टी में मिल गई, नष्ट हो गई। अगला मुहावरा है हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। बाबा भारती का घोड़ा हवा से बातें करता था, कहने का तात्पर्य है तेज दौड़ता था। अगला मुहावरा है बात का धनी, अर्थात वादे का पक्का, वचननिष्ठ। राजा हरिश्चंद्र बात के धनी थे, वे कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटे। अगला मुहावरा है मुंह में पानी भर आना, अर्थात जी ललचाना। मिठाई की दुकान पर गरम गरम जलेबियां उतरते देख मेरे मुंह में पानी भर आया, अर्थात जी ललचाने को मुंह में पानी भर आना कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब तक आपने कुछ मुहावरों के अर्थ सुने और वाक्य प्रयोग भी देखे। जो तो मुहावरों की बड़ी संख्या है, उन सब का अध्ययन हम यहाँ नहीं कर सकते। आपके पाठ्यक्रम में तो लगभग 40 मुहावरे रखे गए हैं। इसका नोट्स आपको संप्रेषित किया गया है, तो उसे पढ़ लेना जरूर और इनका अभ्यास कर लेना। धन्यवाद।